जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम में क्लास नंबर हम 33 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीपल IGST की एंट्री एक ही स्क्रीन पे कैसे करते हैं। अगर आपको परचेज करना है या फिर सेल करना है तो आप चाहते हैं कि मल्टीपल GST उसमें लगे, जैसे 12%, 18%, 28%, तो एक ही स्क्रीन पे हम कैसे लगाएंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, कंपनी में जाना है, यहाँ से F11 में जाना है, यानी फीचर्स में। फीचर में जाने के बाद GST ऑप्शन को यस करना है, यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस करना है। फिर आपको स्टेट यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका कंपनी किस स्टेट की है, तो बिहार की है। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रखना है और GST नंबर यहाँ पे पुट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर देना है। अब आपको करना क्या है, परचेज का ट्रांजेक्शन करना है मल्टीपल GST के साथ में। तो यहाँ से हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हमें परचेज करना है। तो परचेज करने का शॉर्टकट की F9 होता है, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर एक डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी नाम डालने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक पार्टी का नाम डालते हैं मिस्टर ए। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इसका लेजर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो संडी क्रेडिटर में डाल लेते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और यहाँ से हम स्टेट को चेंज कर देंगे। जब भी हम IGST पे काम करते हैं तो स्टेट सेम नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी जिस स्टेट की है तो आप अलग स्टेट से परचेज करते हैं या अलग स्टेट में सेल करते हैं, तब भी जा करके IGST ऑटो कैलकुलेट होता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो IGST ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इंटर करके हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब इंटर करके इस पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इस पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी ये पार्टी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आप जो परचेजिंग कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश से कर रहे हैं। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो परचेज लेजर के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे अंडर हम डाल लेते हैं परचेज अकाउंट में। इंटर करते हैं। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ से रहने देंगे और GST रेट डिटेल्स में भी एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा नेम ऑफ आइटम की, कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो ऑल्ट सी करके यहीं पे एक आइटम बनाते हैं। हम 3 तरह का आइटम लेते हैं, कुछ शॉप से ले लेते हैं, उसके बाद मोबाइल से ले लेते हैं और लैपटॉप से ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले बना लेते हैं हम शॉप्स के नाम से लॉक्स। अंडर हम इसे डालेंगे शॉप में, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। तो क्रिएट में जाकर के हम शॉप का SOAP शॉप का एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप अंडर हमेशा प्राइमरी में जाता है, तो इसे प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट पूछेगा, तो यूनिट में हमें PCS का यूनिट बनाना होगा, तो इसके लिए हमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक यूनिट बनाना है PCS के नाम से। पूरा नाम होगा PIECES, यूनिकोड में हम डालेंगे PCS और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब स्टैंडर्ड रेट पूछेगा तो इसे नो रखेंगे। GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे HSN डिटेल्स में, और यहाँ पे HSN का नंबर हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो इसे छोड़ देंगे। GST रेट डिटेल्स पूछेगा तो यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। परसेंटेज हम 12 डाल लेते हैं, मीन्स लॉक्स पे 12% टैक्स कटेगा। और इंटर करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 50 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। अब हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं जिस पे अलग टैक्स हो, तो एक हम ले लेते हैं ऑल्ट सी करके वीवो। ऑल्ट सी करते हैं और लिखते हैं VIVO। वीवो का एक मोबाइल लेते हैं जो कि अंडर मोबाइल में जाएगा, तो फिर से हमें क्रिएट ऑप्शन में जा करके और एक मोबाइल बनाना होगा। ठीक है, मोबाइल अंडर कहाँ जाएगा, प्राइमरी में जाएगा और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा यूनिट, तो यूनिट में पीस बना हुआ है, यहाँ से PCS को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और HSN मोबाइल का कोड डाल देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोड़ देंगे। GST रेट डिटेल्स पूछेगा तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और परसेंटेज रेट इस पर 18% टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो 18% टैक्स रख लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लॉक्स पे आपका 12% टैक्स रहा और वीवो पे 18%। क्वांटिटी 10 पीस ले लेते हैं, रेट हम 15,000 के रेट से ले लेते हैं, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ऑल्ट सी करते हैं और तीसरा आइटम बना लेते हैं। तो तीसरा आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लिया जाए HP का एक लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप। इंटर करते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे कंप्यूटर में, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे कंप्यूटर के नाम से।
कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा यूनिट, तो यूनिट पीसीएस बना हुआ है, पीसीएस को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी 18% यानी आईजीएसटी 18% टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके इंटर कर लेंगे। क्वांटिटी 2 पीस लेते हैं, रेट 50,000 के रेट से ले लेते हैं, तो 1 लाख का सामान हो गया। अब इंटर करते हैं, 3 ही प्रोडक्ट लेते हैं, अगर चौथा प्रोडक्ट है तो फिर ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए, ऑल्ट सी करके आप लेजर बनाइए आईजीएसटी 12% का, तो ऑल्ट सी कीजिए और लेजर बनाइए आईजीएसटी @ 12%। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। उसके बाद यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, आईजीएसटी है तो टैक्स का टाइप आईजीएसटी रखेंगे, परसेंटेज 12% रखेंगे, तो 12% टैक्स रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फर्स्ट पे 12% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट सी करेंगे, अब बनाएंगे आईजीएसटी @ 18%। इंटर करेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, यहाँ से जीएसटी होगा, यहाँ से आईजीएसटी होगा और 18% टैक्स होगा, फिर राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये 18% आपका टैक्स हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और बनाएंगे आईजीएसटी @ 28%। इंटर करेंगे, अब अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, टाइप टैक्स आईजीएसटी और परसेंटेज 28, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखिएगा कि तीनों पे 3 प्रकार का टैक्स कट गया है। पहला 50,000 पे आपका 6,000 12% टैक्स कटा, दूसरा 1.5 लाख पे आपका 18% टैक्स कटा और तीसरा 1 लाख पे आपका 28% टैक्स कटा। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट पे मल्टीपल टैक्स वन ही स्क्रीन में कैलकुलेट करके और आसानी से बिलिंग कर सकते हैं। अब आप इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे, उसके बाद न्यू रेफरेंस यहाँ से डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेल का ट्रांजैक्शन करना है, तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपको पार्टी नेम चाहिए, तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना और एक पार्टी का नाम बनाना है अदर स्टेट का, तो मिस्टर हम बी बना लेते हैं। अंडर जाएगा संडे डेटर्स में, तो इसे अंडर डालेंगे संडे डेटर्स, बिल बाय बिल को यस रखेंगे और स्टेट यहाँ से चेंज करके कर लेते हैं, मान लिया जाए झारखंड। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डिस्पैच डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो डाल लेंगे, सेम प्रोसीजर है, सब एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी, अब नेम ऑफ आइटम, तो लॉक्स का 1000 पीस है तो 1000 पीस ले लेते हैं 90 के रेट से, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट वीवो 10 पीस है तो 10 पीस ले लेते हैं, मान लिया जाए 20,000 के रेट से, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट है आपका एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप 2 पीस है तो 2 पीस ले लेते हैं 60,000 के रेट से, ठीक है। इंटर करेंगे, फिर एक बार और इंटर करेंगे, आईजीएसटी लगाएंगे 12%, इंटर करेंगे, फिर आई प्रेस करेंगे और लगाएंगे 18%, इंटर करेंगे, फिर आई प्रेस करेंगे तो आईजीएसटी 28% आ जाएगा, सेलेक्ट करके और 28% लगाएंगे। तो इस तरह से पहले प्रोडक्ट पे 12%, दूसरे प्रोडक्ट पे 18%, तीसरे प्रोडक्ट पे 28%, मतलब एक ही स्क्रीन में तीनों प्रकार का टैक्स कैलकुलेट हो गया। फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे, यहाँ से न्यू रेफरेंस लेंगे और इस विंडो को इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपका सेल का ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। अगर आप पार्टी को पेमेंट और रिसिप्ट करना चाहते हैं तो पहले हम रिसिप्ट कर लेते हैं पैसा, तो रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, कितना पैसा है 4,90,000, तो 4,90,400 को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर कर लेंगे। अब यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कैश में पैसा लेना है तो कैश को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे, पैसा रिसिप्ट हो गया। पेमेंट करना है तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो 3,61,000 पे करना है तो 3,61,000 इंटर कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैश में पैसा पे कर रहे हैं तो कैश लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप एक ही स्क्रीन पे आसानी से आईजीएसटी का तीनों कैलकुलेशन मल्टीपल टैक्स के साथ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और पूरे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।